क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सल, मैं लोक जनशक्ति पार्टी से युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या मामला आज नई मंडी थाने का? मामला यह है, प्रशासनिक तौर पर संविदा की वोकेशनल टीचर जॉब निकली थी, जिसमें लड़कियां लड़के सब लखनऊ गए थे। लखनऊ में से उन्हें लेटर प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद में जब लेटर उन्हें मिला था तो डीआईएस ऑफिस से उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला था। अभी परसों तरसों प्रशासनिक उसमें आप लोगों के उससे माध्यम से मैंने बताया था कि डीआईएस साहब ने भी उनके लेटर रोक रखे थे। मैं ही जाके सभी बच्चों को लेटर दुआ के आया था। उसके बाद में जब लड़की ज्वाइनिंग करने के लिए वैदिकपुत्री पाठशाला में जाती है तो प्रिंसिपल को लेटर दिखाने के बाद में प्रिंसिपल मैडम कहती है कि प्रबंधक महोदय ही हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं। तो लड़की ने पूछा कि ज्वाइनिंग तो प्रबंधक महोदय कब आएंगे? तो प्रबंधक महोदय कभी कभी आते हैं, वो कल को आएंगे, आप आ जाना। फिर लड़की जब अगले दिन गई, उसने ज्वाइनिंग लेटर अपना प्रबंधक महोदय को दिखाया। प्रबंधक महोदय ने एकदम कह दिया कि आपके तो कागजों में गलती है। अच्छा, मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ डीआईएस साहब से भी और कंपनियों से भी जो संविदा तौर पे नौकरी लगवाती है, कि क्या जब उनके पास कागज जाते हैं वो वेरीफाई नहीं करवाते उन कागजों को? तो जब वेरीफाई करवाते हैं तो उनमें गलती होने के बाद भी, मतलब मैंने तो सुना है कि जब डीआईएस साहब लेटर दे देते हैं तो कॉलेजों में लेटर देखे भी ना देख के ही मतलब ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उसमें कागज तो देखने नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्हें कह दिया गया कि आपके कागजों में दिक्कत है, आप ऐसे ऐसे वो करो। उन्होंने कहा ठीक है सर, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा जाना अगर आप चाहो तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग यहीं पे हो जाएगी। उन्होंने कहा सर तो कर दीजिए आप, जैसे भी हो जाएगी। तो उसके बाद में उनका कहना था कि मैं बता रहा हूँ, उनके सरनेम में डबल ए है, डबल आर है, डबल ए है 10वीं की मार्कशीट में, केवल और केवल 10वीं की मार्कशीट में। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सब डिग्री कुछ दिखी नहीं, बस यही है कि उनसे मतलब इस तरीके से बात करने लगे कि पहले तो पास आकर बैठो, ये मतलब इस तरीके से कि मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि माँ बहन सब देखेंगे हमारी। तो फिर लड़की डरकर बाहर आ गई, वो रोने लगी। तो उसने मतलब अपने हस्बैंड को बताया, उनके हस्बैंड ने मेरे पास कॉल करी कि भैया ऐसे ऐसे मामला है कि हमने मतलब डीआईएस ऑफिस में आपको भी देखा था, आपने लेटर दिए थे हमें। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपना मोबाइल खोल के मोबाइल की वीडियो खोलकर आप प्रेस में रखकर और चले जाओ, आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो जब वे अंदर गई तो अंदर जाने के बाद में मतलब जो वे बातें कर रहे थे वो उसमें रिकॉर्ड हो गई। तो उसमें प्रबंधक साहब महोदय का कहना था कि आप कल को आ जाओ या परसों को आ जाओ या अभी तैयार हो तो अभी ठीक है, और आपको फिजिकल होना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको नहीं मिलेगी। प्रबंधक महोदय की उम्र 76 वर्ष है, 76 वर्ष बता रहे हैं अपने आप को, है ना। और चला जा नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ वहां तो वैदिक पुत्री पाठशाला है, लड़कियों का कॉलेज है। लड़कियों के कॉलेज में ये ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जो प्रबंधक बिठा रखे हैं, है ना, जो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो लड़कियों पे क्या वो हो रहा होगा? क्या नाम है महिला का जिसकी नियुक्ति हुई थी? महिला का नाम माया है, कहाँ की रहने वाली? यहीं की रहने वाली है, मुजफ्फरनगर की। और किस पद पर उनकी ज्वाइनिंग हुई थी? वोकेशनल टीचर पे हुई थी, आईटी डिपार्टमेंट पे सुविधा। आज क्या प्रकरण हुआ? उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र दिया, क्या कार्यवाही? एसएचओ साहब को पहले तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, मेरे माध्यम से सुनाई गई। मैं आया था कि मैंने कहा देखो सर, एक बहन के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद में भी मतलब अगर आज एक बहन अब बता रही है तो उससे पहले कितने के साथ हुआ होगा। बेचारी अपनी सब इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन आज इन्होंने अपने भाई को बताया तो मैं आपके पास आया हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई। उन्होंने जब भी तत्काल रिकॉर्डिंग सुनकर जब भी महिला टीम मेरे साथ भेजी, महिला टाइम उन्हें उठवा के लाया गया। सीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद थे थाने पे, और सीओ साहब ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कहा है, और मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करवा के भी रहूंगा। तत्काल लड़की की ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए, उसी कॉलेज में हो या किसी और में हो, डीआईएस साहब देखेंगे किस कॉलेज में करवानी है, और जो ऐसा काम करवाने में उसका प्रबंधक का साथ दे रहे हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सबको जेल भेजा जाए।